मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का संपूर्ण मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा तुला पर आधारित है, लेकिन यदि आप किसी अन्य राशि के जातक हैं और लगन तुला है तो भी आप इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। अगस्त का महीना जहां श्रावण मास के रूप में भोलेनाथ के आशीर्वाद से भरा हुआ आध्यात्मिक सकारात्मकता को दिखाता है, वहीं हमें यह भी इंगित करता है कि वर्ष के 7 महीने हमने ऑलरेडी बिता दिए हैं। अब 2024 में हमने जो लक्ष्य लिया था उसे पाने के लिए चंद महीने शेष हैं। तो यहां हमें अपना आकलन करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। हर वर्ष जब वर्ष का आरंभ हो रहा होता है तो हम बड़े जोश में अपनी जिंदगी के एक सकारात्मक पहलू को देखते हैं और अचीवमेंट के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं अपने आप से। लेकिन जब यथार्थ की भूमि पे संघर्षों से हमारा टकराव होता है तो धीरे धीरे वो लक्ष्य कॉम्प्रोमाइज में बदल जाता है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ना होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो लक्ष्य है हाथों से फिसलता दिखाई देता है। और यह सिर्फ एक वर्ष की कहानी नहीं, हर वर्ष हमें वैसे ही चुनौतियां आएंगी और उन चुनौतियों के बीच ही हमें अपने लक्ष्य को पाना है, नहीं तो जिंदगी यूं ही बीतती चली जाएगी। वहीं बड़े आश्चर्य की बात है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप को बहुत ही स्मार्ट और चालाक समझता है, लेकिन जब पैसे कमाने की बात आती है, सफलता की बात आती है, अचीवमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करता हुआ दिखता है, फाइट करता हुआ दिखता है, जिंदगी से संघर्ष करता हुआ दिखता है ना। अगर आप किसी से भी बात करो तो वो इस तरह से आपसे बात करेगा कि उस व्यक्ति से समझदार दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन जब उस व्यक्ति के बैंक बैलेंस पे आप निगाह डालेंगे तो आप उसकी वास्तविकता समझ जाते हैं। किसी और की क्यों, हमें खुद अपना भी आकलन करना चाहिए। अगर हम इतने ही चतुर और चालाक हैं तो हमारे अकाउंट में अरबों रुपए होने चाहिए थे, मनपसंद के कई घर होने चाहिए थे और कई गाड़ियां भी होनी चाहिए थी। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। तो हमें समझ लेना चाहिए दोस्तों कि ये जो ओवर स्मार्टनेस है, इसके भी ऊपर हमारे परमपिता परमेश्वर की कुछ न कुछ न्याय प्रणाली है, नियंत्रण है। इन 9 ग्रहों के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा रचित ये जगत के रूप में हम सिर्फ कर्म रूपी कठपुतलियां हैं। जैसे कर्म करते हैं उतना ही फल हमें ईश्वर देते हैं। आप तुला राशि के जातक हैं, तुला यानी कि संतुलन की राशि, तुला तराजू। तो आप क्यों भूल जाते हैं कि तराजू में 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े पे जब आप अपने शुभ कर्म रूपी अच्छे अच्छे कर्मों का भार जब रखते चले जाएंगे तो परम पिता परमेश्वर दूसरे पलड़े में उसी वजन के अनुसार सुख, समृद्धि, धन, दौलत आपको देते चले जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ रोते रहते हैं कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, सफलता नहीं मिल रही, मैंने ये किया वो किया लेकिन स्ट्रगल है। ये नहीं देखते कि संतुलन की राशि शनिदेव की उच्च राशि है। हम उस पलड़े पे अपने
बुरे कर्म रख रहे हैं, बुरी नीयत रख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी चालाकियां रख रहे हैं, भगवान के साथ प्योर नहीं है, तो जो आउटपुट है, जो रिजल्ट्स के रूप में जो हमें परम पिता परमेश्वर लौटाते हैं, उसे लेने में फिर हम आनाकानी क्यों करते हैं? ये बस एक लेन देन का खेल है पूरा जगत। जैसी चीजें आप यूनिवर्स को देंगे वही चीजें आप तक लौट कर आएंगी। तो इसलिए जिंदगी में कभी भी आप निराश हो, चुनौतियां आए, आपका ये ओवर स्मार्ट दिमाग आपकी सफलता में कहीं चूक कर जाए, तो आप अपनी डोर जो है ईश्वर के हाथों में थमा दो। फिर देखो कि ईश्वर के नियंत्रण से आप कैसे दौड़ते हो लाइफ में। कभी कभी हमें अपने कार्य का घमंड हो जाता है कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं, इतनी मान प्रतिष्ठा है, और फिर शनिदेव की न्याय की लाठी पड़ती है, जैसे राजा हरिश्चंद्र को पड़ी थी। राजा हरिश्चंद्र को एक समय बड़ा घमंड हो गया कि वो बड़े दानी हैं। उनका घमंड तोड़ने के लिए शनिदेव ने भी सब कुछ मांग लिया, राजपाट महल सब खत्म हो गए, रास्ते पर आ गए। तो ऐसे ही एक प्रकरण में एक बार अर्जुन श्री कृष्ण जी की पूजा करने के लिए फूल लाने जाते हैं। बाग में हनुमान जी सोए हुए थे। तो जब अर्जुन फूल तोड़ने लगे तो हनुमान जी ने टोका कि तुम बिना पूछे चोरी से फूल क्यों ले जा रहे हो? तो वो बोला पूजा के लिए। तो हनुमान जी मुस्कुराकर बोले कि शुभ कार्य के लिए चोरी? फिर बोले किसकी पूजा करनी है? वो बोले कि श्री कृष्ण की। तो हनुमान जी ने उपहास करते हुए कहा कि ले जाओ फिर, जिसका भगवान ही चोर है तो तुम अगर चोरी से फूल ले जा रहे हो तो कोई बात नहीं। तो अर्जुन को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने हनुमान जी को बोला कि तुम्हारे भगवान कौन से बहुत बड़े हैं? उन्हें लंका जाने के लिए तो बानर और भालुओं से पुल बनवाना पड़ा, इतना भी नहीं कर सके कि एक तीर चलाते और पुल बन जाता। तो हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि तुम पुल बना लोगे? लेकिन क्यों नहीं, 1 मिनट में बना लूंगा। बोले ठीक है, आप पुल बनाओ और हजारों बानर और भालुओं को तो छोड़ो, सिर्फ श्री राम जी का एक बानर, उसको अगर पार कर जाए तो आप जो बोलोगे मैं वो कार्य करूंगा। तो अर्जुन भी तैश में आ गया और बोले कि ठीक है, अगर मैं हार गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो दोनों में शर्त लग गई। अर्जुन ने शर्त के अनुसार बाण चलाया और पुल तैयार कर दिया। पुल को देखा हनुमान जी ने, उन्होंने अपना विकराल रूप बनाया। अर्जुन भी देख रहे हैं। उन्होंने जैसे एक पैर रखा, पुल टूट गया। हनुमान जी बोले कि अर्जुन कहां है तुम्हारा पुल? अर्जुन बिल्कुल निशब्द हो गए। शर्त हारने के बाद अर्जुन लकड़ियों का गट्ठर उठाकर इकट्ठा करने लगे, एक जगह पर रखने लगे। बोले कि मैं क्षत्रिय हूं, मैंने बोला है कि शर्त हारने पर मैं प्राण त्याग दूंगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अब हनुमान जी उन्हें समझाने लगे कि अरे ये एक मजाक वाली बात थी, मनुष्य का शरीर बहुत कीमती है, उसे मत त्यागो। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। अब हनुमान जी बोले कि ये तो चिंता का विषय है भाई। तो उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। श्री कृष्ण भगवान एक साधु के रूप में वहां पधारे और बोले कि भाई ये क्या हो रहा है, ये लकड़ियां क्यों जमा कर रहे हो, कुछ खाना वाना बनाना है क्या? तो बोले कि नहीं ब्राह्मण देव, एक शर्त लगी थी, मैं हार गया तो मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं। तो श्री कृष्ण बोले कि हाँ बिल्कुल सही, आपको प्राण बिल्कुल त्याग देने चाहिए।
तो हनुमान जी बोले, अरे मैंने इन्हें बुलाया इसको बचाने के लिए और बोल रहे कि प्राण त्याग दो। लेकिन श्री कृष्ण जी की चालाकी देखिए, उन्होंने कहा कि जब तुम दोनों ये शर्त लगा रहे थे तो कोई तीसरा था आपको जज करने वाला? बोला नहीं। बोले कोई बात नहीं, अब मैं जज करूंगा, तुम दोबारा पुल बनाओ। दोनों को राजी किया, अर्जुन ने दोबारा पुल बनाया। अब हनुमान जी फिर से विशालकाय रूप लेकर जैसे ही उन्होंने पैर रखा, पुल को कुछ नहीं हुआ, वो पार कर गए, कुछ नहीं हुआ। तो हनुमान जी ऐसे नीचे उन्होंने देखा कि क्या बात है, पुल टूटा क्यों नहीं? तो उन्होंने देखा कि कच्छप रूप में भगवान ने पुल को संभाला हुआ है। तो बोला अच्छा, तो चूंकि इस बार पुल टूट नहीं पाया तो अर्जुन विजयी हुए और उन्होंने हनुमान जी से बोला कि अब तुम मुझे वचन दोगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया कि अभी नहीं, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब आप इनसे वचन पूर्ति करने को कहना। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण ने बोला कि अब बारी है आपको मांगने की। हनुमान जी से आग्रह किया कि युद्ध भूमि में वो उनके साथ रहेंगे। तो अर्जुन की रथ पे अर्जुन स्वयं थे, भगवान श्री कृष्ण थे और हनुमान जी उनकी ध्वजा के रूप में थे। जब युद्ध में कर्ण आमने सामने थे और उनके रथ जब टकराते थे अर्जुन से तो अर्जुन का रथ टस से मश नहीं हो रहा था। वहीं जब अर्जुन वार करते थे तो कर्ण का जो रथ था झटके खाते हुए बहुत दूर तक गिर पड़ता था। अपने रथ को टस से मस होता ना देख अर्जुन को घमंड आ गया। उसने कहा, हे कृष्ण देखिए हमारा रथ बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण ने कहा नीचे नहीं ऊपर देखो। हनुमान जी हैं जिन्होंने ये संभाल रखा है। उसी तरह से जब हमारा कार्य ठीक ठाक चल रहा होता है, हम जब प्रमोशन ले रहे होते हैं, बिजनेस में ऊंचाइयों पर जा रहे होते हैं, अपने टैलेंट से जिंदगी में बहुत कुछ कमा रहे होते हैं, तो कभी कभी घमंड आ जाता है और हमें यह अहंकार हो जाता है कि देखो ये मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन उतरे, श्री कृष्ण उतरे और फिर हनुमान जी को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप भी आ जाइए। जैसे ही हनुमान जी नीचे उतरे, रथ धू धू करके जलने लगा। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण ये कैसे हुआ? तो कृष्ण बड़ा प्यारा जवाब देते हैं कि रथ तो तुम्हारा बहुत पहले जल चुका था, ये तो इनकी शक्ति थी। दोस्तों, इस कहानी से ये साफ होता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अभी कर्मफलदाता शनिदेव आपके पंचम भाव में वक्री होते हुए गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। एक लक्ष्मी त्रिकोण में खुद बैठे हैं और आपके लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हैं, जहां आपके राशि स्वामी और बुध दोनों अभी गोचर कर रहे हैं अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में कुल 5 गोचर होने हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि बहुत ही रफ्तार से आपको इस वर्ष में अब कार्य करना होगा, क्योंकि अगस्त और सितंबर के 15 दिन ही तुला राशि के लिए गोचर अच्छे हैं। उसके बाद ग्रहों के राजा सूर्यदेव एक अशुभ गोचर में जाएंगे। पहले द्वादश भाव में मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर तक ग्रहण दोष होगा। व्यय के भाव में जाएंगे, जो कि सूर्यदेव के लिए अच्छा गोचर बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। वहीं अक्टूबर में तुला संक्रांति के दिन वो नीच के हो जाएंगे। तो 2 महीने कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल की मात्रा बढ़ेगी। तो मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ नवंबर तक जब वो स्थिति बनेगी तो मैं उसके मार्गदर्शन आपको दे दूंगा। अगर आप उपायों के साथ चलते हैं तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन
उस कमजोर वक्त के पहले ये अगस्त का महीना और मिड ऑफ सितंबर तक का महीना बहुत ही शक्तिशाली है। तभी मैंने कंपेयर किया ताकि आप इस वक्त की महत्वता को समझ सकें। पहले गोचर के रूप में आपके भाग्य के स्वामी और विदेश के स्वामी बुध आपके लाभ के भाव में बैठे हैं, वहां वक्री हो रहे हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ आपको यह बताएंगे कि लाभ के भाव में बुध है तो ये होगा वो होगा, लेकिन सिर्फ वहां बुध के रिजल्ट नहीं होंगे। शुक्र देव भी 25 दिन आपके लाभ के भाव में है, आपके राशि के स्वामी, और शनि देव की दृष्टि भी वहां है। तो जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे इन 3 ग्रहों की कंबाइंड शक्ति से मिलेंगे। तो सिर्फ एक भाव बहुत ही ज्यादा प्रकाशमान है आप तुला राशि के जातकों के लिए इस महीने, वो है आपके लाभ का भाव। तो 5 अगस्त से 29 अगस्त तक आपके भाग्य के स्वामी और विदेश के स्वामी वक्री होंगे, तो उनमें चेष्टा बल की वृद्धि हो जाएगी और फल स्वरूप आपको क्या फल मिलना है। देखिए, बुध देव कहां विराजमान है? लाभ के भाव में। कहां के स्वामी है? भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी और विदेश के स्वामी। तो जब उनकी ताकत बढ़ेगी, चेष्टा बल की वृद्धि होगी, तो भाग्य बली, विदेश स्थान मजबूत, और वहीं वो लाभ के भाव में बैठे हैं तो भाग्य से लाभ की प्राप्ति, वाणी के कारक है तो वाणी से लाभ की प्राप्ति, व्यापार के कारक है तो व्यापार से लाभ की प्राप्ति, खुद ही फाइनेंस के कारक है, शेयर मार्केट हो या एंटरटेनमेंट फील्ड हो या कुछ भी बुध से जुड़ी हुई कारक तत्वों की बातें हो, जैसे काउंसलिंग फील्ड, कम्युनिकेशन, हर फील्ड से आपको लाभ की प्राप्ति संभव। और शास्त्र कहते हैं कि बुध जब एकादश भाव में गोचर करते हैं तो समृद्धि में वृद्धि होती है, धन संपत्ति एवं आनंद की प्राप्ति होती है, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में आपका रुझान बढ़ता है, मानसिक प्रसन्नता और आनंद बनी हुई होती है। तो ये तो शास्त्र कहते हैं। तो कुल मिलाकर बुध का वक्री होना आपके आनंद में वृद्धि करेगा, प्रसन्नता में वृद्धि करेगा, आपके ग्रोथ में वृद्धि करेगा, क्योंकि लाभ के भाव में और हर तरह के लाभ को देगा। तो ये हुई पहले गोचर की व्याख्या, लेकिन अब मैं उसमें ऐड करता हूं आपके राशि के स्वामी के गोचर की व्याख्या। देखिए, आपके राशि के स्वामी आपके प्रथम भाव के नियंत्रण करता, जो हमारा शरीर, स्वास्थ्य और हमारे अष्टमेश होते हैं। गुप्त गतिविधियों के नियंत्रण करता, अचानक से जो भी घटनाएं होती हैं उनके नियंत्रण करता। तो गुप्त भाव के नियंत्रण करता बुध के साथ बैठे हैं, तो दोनों मिलके जो आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे वो कुछ गुप्त लाभ भी हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे थे जो कि आपने किसी को बताया नहीं था, तो वहां से लाभ होगा। वैसे भी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कभी भी अपने जो सीक्रेट्स हैं, जब तक आप अपने लक्ष्य को पा ना लें, हर जगह उसे बताना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो चूंकि शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, राशि के स्वामी भी हैं, गुप्त भाव के स्वामी भी हैं, तो आपकी गुप्त योजनाएं फलीभूत होंगी। तो गुप्त रूप से कार्य करते रहे, जैसे कि एक हंस पानी के ऊपर होता है लेकिन नीचे पैर हिलाता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही अपने कार्य का ढिंढोरा ना पीटें। जब रिजल्ट्स आएंगे तो दुनिया देखेगी। तो दोस्तों, अगस्त के महीने में बुध जहां आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति करा रहे हैं, मन में आनंद और संतोष दे रहे हैं, वहीं पे शुक्र देव जो कि पहले भाव के स्वामी है 11वें भाव में गए, तो 1+11 का एक धन योग निर्मित कर रहे हैं। वहीं शनि देव की दृष्टि जा रही है एकादश भाव पे, तो 5+11 एक और धन योग। तो जब इस तरह से धन योगों की एक सीरीज बनती है, तो आप जब कार्य करेंगे, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां से लाभ के आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाती है। वहीं जब ग्रहों की स्थितियां कुछ अपोजिट प्लेसेस पे होती हैं, कनेक्शंस नहीं बन रहे होते हैं, तो आप कोशिश कर भी रहे होते हैं, तो वो पैसे आने में कहीं ना कहीं मुसीबत आती है।
उस प्रवाह में आपको कामयाबी नहीं मिलती जो कि ऐसे योगायोग में मिल जाती। बहुत ही शानदार योगायोग अगस्त के महीने में आपकी कामयाबी के लिए शनिदेव के द्वारा, बुध के द्वारा और शुक्र के द्वारा, इनके ट्रायो के द्वारा, क्योंकि शुक्रदेव स्वामी हैं, बुध आपका भाग्य है और शनिदेव तो आपके कर्मों का भुगतान करने को बैठे हैं पंचम भाव में, और बहुत ही जल्दी छठे भाव में आकर आपको मालामाल करने वाले हैं अगले वर्ष। तो बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं। पुनः अगले गोचर के रूप में आपके लाभेश ही देखिए पूरा का पूरा अगस्त महीना आपके एकादश भाव को केंद्रित कर रहा है। पहले अपने शुभ गोचर में दशम भाव में करियर को मजबूत करते हुए पहले 16 दिन सूर्यदेव आपके हर तरह के सरकारी कार्यों को बनाते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों को बनाते हुए, आपके मान सम्मान को बढ़ाते हुए, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए गोचर कर रहे हैं। आपके सारे कार्य को बनाते हुए करियर में मजबूती बनी रहेगी, हर तरह से लाभ मिलता रहेगा। वही नौकरी पेशा लोगों को भी हर तरह से लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव नौकरी के कारक होते हुए लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा वक्त रहेगा, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि बिजनेस वाले सप्तम भाव पर है। तो कुल मिलाकर सभी तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव के आशीर्वाद से हर तरह के लाभ की गुंजाइश, सिर्फ परिश्रम करते रहना है। अब सूर्यदेव 16 दिन तक दशम भाव में रहेंगे, करियर को मजबूत करते हुए, प्रमोशन देते हुए, कामयाबी देते हुए, लाभ देते हुए, आपके करियर को एक नया अंदाज देते हुए। अगर आप नौकरी में नहीं है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बहुत ही जल्द आपको नौकरी मिल जाएगी। देखिए सूर्यदेव 16 अगस्त को गोचर करते हुए एकादश भाव में अपनी ही राशि स्व राशि में चले जाएंगे। तो एक तो शास्त्रों के अनुसार शुभ गोचर और अपनी स्व राशि, कहीं से भी लेश मात्र भी नेगेटिविटी नहीं है। और यही शानदार एक महीने होंगे 16 अगस्त से 16 सितंबर और उसके पहले के ये 15 दिन। तो ये जो 1.5 महीने का वक्त है आप तुला राशि के जातकों के लिए, ये पूरे वर्ष का एक स्ट्रॉन्ग पीरियड है, क्योंकि मिड ऑफ सितंबर से और नवंबर के मिड तक सूर्यदेव कमजोर रहेंगे। और सूर्यदेव जब कमजोर होते हैं या अशुभ भावों में गोचर करते हैं तो सारे ग्रह चूंकि उनके ही चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, तो शास्त्रों में हर जगह लिखा होता है किसी भी ग्रह का उपाय करें तो नीचे क्या लिखा होता है, सूर्यदेव के सामान्य उपाय अवश्य करें। तो सूर्यदेव जब अशुभ गोचर में रहेंगे, नीच के होंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि सारे ग्रहों के पावर्स में कमी आएंगी, उनके रिजल्ट्स देने की गुणवत्ता में कमी आएंगी और कहीं ना कहीं हम एक बंधे बंधे से महसूस करेंगे। तो इसके लिए गायत्री मंत्र आप जितनी जल्दी हो सके प्रारंभ कर दीजिए। मैं अगले वीडियो में जब वो गोचर होगा, जब आपको सावधानी की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसकी पूर्ण रूप से सारे उपायों की चर्चा कर दूंगा। इसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपको कंसंट्रेट करना है अगस्त के महीने के गोचर पे। तो 16 अगस्त से जैसे ही एकादश भाव में जाएंगे तो वहां पर शुक्र भी है, बुध भी है। जबरदस्त ऊर्जा, पिता पुत्र का संबंध होगा। सूर्यदेव की दृष्टि शनिदेव पर पड़ेगी और शनिदेव वक्री हैं, उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ेगी। शनिदेव की दृष्टि एक साथ सूर्यदेव पर, आपके लाभेश पर, लाभ के भाव पर, बुध पर, आपके भाग्य के स्वामी, विदेश के स्वामी पर, आपके प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी पर। तो एक शनिदेव की दृष्टि से पूरे के पूरे आपकी कुंडली के सभी करीब करीब 50% से भी ज्यादा भाव यहां पे प्रभावित हैं। तो आपको खुश किसको रखना है? सिर्फ और सिर्फ शनिदेव को। नियत से पवित्र रहें, एकदम माइंड में कुछ भी गलत नहीं लेके चलना है। कर्मों के नेगेटिव भार को उस तराजू पे नहीं रखना है, नहीं तो आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। सूर्यदेव के गोचर के बाद एकादश भाव में ही बुध आदित्य योग 16 अगस्त से बनेगा, लेकिन ये बुध आदित्य योग बहुत ही कम दिनों के लिए बनेगा, क्योंकि 22 अगस्त को अगले गोचर के रूप में बुध वक्री होते हुए दशम भाव में आ जाएंगे
और बुध जब दशम भाव में आते हैं तो शास्त्र क्या कहते हैं? चारों ओर से प्रसन्नता, सुंदर स्त्रियों का संग, पदोन्नति, सफलता, मानसिक और पारिवारिक खुशियां एवं आध्यात्मिक क्रियाकलाप। ये एक एक वर्ड शास्त्रों में लिखा है। तो बुध जब दशम में आएंगे तो ये भी आपके लिए जबरदस्त गोचर। बुध जब दशम भाव में आएंगे तो ये भी आपके लिए जबरदस्त लाभ को दिखाता हुआ आपके करियर को और एक ऊर्जा देता हुआ एक जबरदस्त गोचर। वहीं 16 से 22 तक जब एकादश भाव में बुध आदित्य योग बनेगा तो ये एक तो पहले ही ऊर्जा का भंडार वहां है, लाभ ही लाभ, गेंस ही गेंस। और बुध आदित्य योग मतलब वहां पे शुभाशुभ योगों की वर्षा। मतलब इस समय लाभ ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। और लाभ किसको मिलेगा? जो कर्म कर रहा है, हमेशा याद रखिएगा। वहीं एक अगला गोचर जो होना है वहां आपको पुनः सावधानी रखनी है। पहले भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है, आपके राशि के स्वामी है शुक्रदेव। अभी लाभ के भाव में 25 दिन रहेंगे, उसका लाभ लीजिए। लेकिन 25 अगस्त को शुक्रदेव द्वादश भाव यानी 12वें भाव में गोचर करेंगे, व्यय के भाव में, लेकिन नीच राशि में, बुध की राशि में। शुक्रदेव नीच हो जाएंगे, वो भी द्वादश भाव में। एनर्जी की कमी हो जाएगी तो अचानक से खर्चे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य की कुछ छोटी मोटी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। डायबिटिक पेशेंट है तो उन्हें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो क्या करें? शुक्रदेव के सामान्य उपाय करें। हर शुक्रवार को दूध से स्नान करें, फिर फ्रेश वाटर आप यूज कर सकते हैं। व्हाइट कपड़े यूज करें, व्हाइट बेडशीट यूज करें, परफ्यूम इत्यादि यूज करें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी अगर शुक्रदेव अशुभ या नीच है तो आप शुक्रवार के शुक्रवार 16 शुक्रवार को व्हाइट चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे चीनी, चावल या सफेद रंग की मिठाई। या आप 16 शुक्रवार के व्रत कर सकते हैं वैभव लक्ष्मी या संतोषी माता के निमित्त। और शुक्रदेव की भी पूजा आराधना और मंत्र जो उनके बीज मंत्र है वो करते रहे। ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः, ये लगातार कम से कम 5 से 10 माला प्रतिदिन आपको अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां ज्यादा भी डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य के मद्देनजर मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं। शास्त्रों के अनुसार अगर बात करें तो द्वादश भाव में भी जन्म चंद्रमा से शुक्र का गोचर शुभ बोला गया है। भले ही नीच के हो गए हैं लेकिन गोचर शुभ है। शास्त्र कहते हैं कि जब शुक्रदेव पहले 25 दिन जब एकादश भाव में रहेंगे तो वहां पे शुक्रदेव दिखाते हैं आपकी निर्भयता। निडर होकर आप फैसले लेंगे, डिसीजंस लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। वहीं धन संपत्ति, यश, कीर्ति और नवीन यानी कि नए कार्यों में भी सफलता देते हैं। अब वो जब नीच के हो जाएंगे द्वादश भाव में तो शास्त्र कहते हैं यहां भी धन संपत्ति का लाभ और विशेष सुख की प्राप्ति, शुभ फलों की प्राप्ति। और चूंकि केतु भी वही है और जब शुक्र आएंगे तो राहु की दृष्टि भी आएगी तो काम वासना में वृद्धि करेंगे। वैवाहिक जीवन में तो प्रसन्नता आएगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के जीवन में प्रसन्नता आएगी, लेकिन अति करने से बचें। अपने चरित्र का दामन संभाल कर रखें। मन में ऐसी इच्छा होगी कि डिस्को जाएं, पब जाएं, बार जाएं, वैष्णों में धन खर्च करने की इच्छा होगी तो यहां पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि उस गोचर का एक सिंपल मतलब है कि आपके धन का खर्च कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर कराना जो कि ज्यादा जरूरी नहीं है, अन्यथा ऐसे ही व्यय कराना, बर्बाद करवाना। तो यहां पर आप सचेत रहें। वहीं अगस्त के अंतिम गोचर के रूप में मंगल देव जो कि अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और दोनों के ही अष्टम भाव के गोचर बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन बृहस्पति मंगल का योग बना हुआ है तो इस योग ने उनकी अशुभता को संभाला हुआ है। मंगल के लिए गोचर का भाव भले ही अष्टम का अशुभ हो, लेकिन मंगल जो है अष्टम के कारक ग्रह हैं। अब देखिए अष्टम भाव में छिपे हुए भाव में हाउस ऑफ सडन में बैठकर
मंगल देव की चौथी दृष्टि लाभ के अभाव पर जाती रहेगी। धनेश हैं, फिर से एक आदर्श भाव, जबरदस्त ऊर्जा से भरा हुआ। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया? 3 ग्रह के प्रभाव, बुध, शुक्र, शनिदेव की दृष्टि थी, फिर सूर्यदेव वहां चले गए, शनिदेव की दृष्टि है, और पूरे 25 से 26 दिन मंगल चौथी दृष्टि से भी दृष्ट कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए लाभ का भाव अगस्त के महीने में कितना प्रकाशमान है। और जब भी मंगल की दृष्टि शुक्र पे जाती है तो व्यक्ति में जोश और जुनून आता है, और सफलता का सिर्फ एक ही शॉर्टकट है दोस्तों, आपका जुनून, और कुछ भी नहीं। अगर यूं कहें तो कभी कभी हट्टे कट्टे व्यक्ति भी जॉब जाने से, बिजनेस में नुकसान होने से थक के हार जाते हैं, प्यार में विफल होकर सुसाइड जैसे ख्यालों को लेकर घूमते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहीं यदि आपके अंदर जोश और जुनून है कामयाबी पाने का, तो विराट कोहली जैसे चैंपियन पिता का मृत शरीर घर में छोड़कर वहां पर बल्ले से रन बना रहे होते हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति पिता के मौत के बाद भी अपने भारत के लिए खेल रहे होते हैं। अरुणिमा सिन्हा जैसे स्पोर्ट्स लेडी जिन्हें ट्रेन से फेंक दिया, पैर कट गए, पैर कटने के बाद वो अपाहिज नहीं बनी, उन्होंने ठान लिया कि माउंट एवरेस्ट फतह करनी है। माउंट एवरेस्ट फतह किया, जुनून से, जोश से, किलिमंजारो फतह किया, पद्मश्री लिया, जो कि एक हट्टे कट्टे व्यक्ति नहीं ले पाते। क्यों ले पाई? क्यों ले पाई? पैर कट गए, फिर भी माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। क्यों? विराट कोहली जो कि अपने पिता की मौत के बाद खेल रहे थे, आज इतने सफल हैं। क्यों? सचिन तेंदुलकर क्यों? एक ही चीज कॉमन है दोस्तों, जुनून, पागलपन, और यह कोई साधारण गुण नहीं। तो यदि आपको भी कामयाबी चाहिए और आप हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, नेगेटिव बोलते रहते हैं, तो जिंदगी में अपने आप को कभी नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें। क्योंकि 1994 में जापान के एक साइंटिस्ट डॉक्टर मसारो इमोटो ने एक प्रयोग किया। उन प्रयोग में एक ग्रुप के बच्चों को कुछ वाटर्स दिए गए और बी ग्रुप के बच्चों को कुछ वाटर दिए गए। ग्रुप ए के बच्चों को बोला गया कि आप इन वाटर्स को पॉजिटिव बोलो, यू आर सो गुड, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत फ्रेश हो। वहीं पर ग्रुप बी के बच्चों को बोला गया कि आप इन वाटर्स को बोलो कि यू आर अगली, यू आर स्मेली, आप बहुत ही खराब हो, आप बहुत ही शैतान हो, आप ये हो, वो हो, जितने नेगेटिव वर्ड्स हैं आपको बोलने हैं। दोनों के सैंपल्स लिए गए, फ्रिज किया गया, लेबोरेटरी में भेजे गए, और जब उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा गया तो रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। जो वाटर के क्रिस्टल थे जिन्हें पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए थे, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छे दिख रहे थे, उनके जो क्रिस्टल्स थे। और वहीं जिन वाटर्स को नेगेटिव बोला गया था, उनके क्रिस्टल बहुत ही अगली और बेकार, टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे। अब दोस्तों, इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि वाटर्स के क्रिस्टल्स में भी मेमोरी होती है, और हमारा जो ये मानव शरीर है 70% वाटर से बना है। आवर ब्रेन एंड हार्ट दे आर कंपोज्ड बाय 73% ऑफ द वाटर। तो जब आप नेगेटिव बोलते हो तो आपके शरीर के अंदर जो वाटर सेल्स होते, क्रिस्टल्स होते हैं, वो वैसे ही बिहेव करते हैं। वो आपके हेल्थ को खराब करते हैं, आपके थॉट्स को खराब करते हैं, आपका पूरा फ्यूचर खराब कर देते हैं। वहीं जो लोग पॉजिटिव होते हैं, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, सपने देखते हैं, आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है और आपको सक्सेसफुल कर देती है। तो बात को समझें, मेहनत करें, जोश और जुनून कायम रखें, पॉजिटिव रहें और परम पिता परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखें। जैसे कि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, वैसे ही हमेशा ये सोचें कि हमारे जिंदगी रूपी रथ पर भी
परमपिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ चल रहे हैं। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही शानदार साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वहीं बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वहीं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।